अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री विथ इम्तियाज़ मरी यूट्यूब चैनल में एक बार फिर मैं आपके पास एक और टॉपिक जो है उसको स्टडी कर रहे हैं। तो इससे पहले भी मैंने कॉन्सेप्चुअल वीडियोस बनाए हैं डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर। अगर आप न्यू आए हैं इस चैनल पे तो उसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो इसमें हमने आयोनाइजेशन एनर्जी को डिस्कस किया था। इसके पहले पार्ट में आयोनाइजेशन क्या है, एनर्जी, उसके बारे में डिस्कस किया था। उसके बाद हमने सेकंड वीडियो में फर्स्ट, सेकंड और थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी को भी डिस्कस किया था। उनकी डिफरेंस होती हैं। थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यू ग्रेटर होती है सेकंड से और सेकंड ग्रेटर होती है फर्स्ट से, तो इसके रीज़न भी बताए थे। आज हम जिस टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग आयोनाइजेशन एनर्जी। तो आपको पता है कोई भी ऐसा आइटम नहीं है जिनकी आयोनाइजेशन एनर्जी सेम हो। हर आइटम की आयोनाइजेशन एनर्जी डिफरेंट होती है। इसका मतलब है दे डिपेंड अपॉन सम फैक्टर्स। तो पहली बात, जो फर्स्ट फैक्टर है इस पे आयोनाइजेशन एनर्जी डिपेंड करती है वो है साइज ऑफ एटम। तो यहाँ में लिखा है साइज ऑफ एटम। अभी आयोनाइजेशन एनर्जी का साइज ऑफ एटम से इनवर्स रिलेशन है। तो आयोनाइजेशन एनर्जी एंड साइज ऑफ एटम इनवर्सली रिलेटेड। मीन्स जैसे एटम की साइज इंक्रीज होगी आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यू डिक्रीज होगी। अभी इसका रीज़न क्या है, तो यहाँ पे देखें पेरियोडिक टेबल में अगर आप डाउन द ग्रुप आएंगे तो पेरियोडिक टेबल में डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीज होती है तो आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यू डिक्रीज होती है। अभी यहाँ मैंने एक एग्जाम्पल, मैंने ग्रुप में कुछ एलिमेंट्स की डायग्राम बनाई। फॉर एग्जाम्पल ये लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है। लिथियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन को भी न्यूक्लियस अट्रैक्ट करेगा। सोडियम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन को भी न्यूक्लियस अट्रैक्ट करेगा। इसी तरह पोटेशियम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन को भी न्यूक्लियस अट्रैक्ट करेगा। जब आप इन तीनों को गौर से देखेंगे तो आपने देखा कि लिथियम की साइज स्मॉल है जबकि पोटेशियम की साइज सबसे यहाँ लार्ज है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिथियम का न्यूक्लियस के करीब है तो लिथियम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस की ग्रेटर अट्रैक्शन होगी। इस अट्रैक्शन को मिनिमाइज करने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। जैसे जैसे एटम की साइज बढ़ती जा रही है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से, वैलेंस इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर होता जा रहा है तो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन उस पर कम होती जा रही है। तो साइज बढ़ने से इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से जब दूर हुआ तो उस पर न्यूक्लियस की अट्रैक्शन कम हुई तो जाहिर सी बात है अब वो थोड़ी एनर्जी लेके नॉकआउट होगा। तो आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज एज साइज ऑफ एटम इंक्रीज, क्योंकि न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के दरमियान मैक्सिमम डिस्टेंस आ जाता है तो इनकी इनवर्स रिलेशन होती है। दूसरा फैक्टर है न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आयोनाइजेशन एनर्जी। न्यूक्लियर चार्ज और आयोनाइजेशन एनर्जी का एक दूसरे के साथ डायरेक्ट रिलेशन होता है। अभी यहाँ पे गौर से देखें कि न्यूक्लियर चार्ज मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन का इंक्रीज होना। तो पेरियोडिक टेबल में अलोंग द पीरियड जब हम चलते हैं तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है या नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ते हैं लेकिन नंबर ऑफ शेल रिमेन सेम। तो इसी वजह से यहाँ मैंने एक डायग्राम बना। तो लिथियम 3 प्रोटॉन है, बेरियम 4, बोरान 5। तो देखिए 3 में नंबर ऑफ शेल क्या है, सेम। तो अलोंग द पीरियड चलने से जो नंबर ऑफ शेल है वो क्या होंगे, सेम, जबकि नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होंगे, इंक्रीज। तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पे साइज से लिथियम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन को भी 3 प्रोटॉन अट्रैक्ट कर रहे हैं,
बेरिलियम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन को 4 प्रोटॉन अट्रैक्ट कर रहे हैं और बोरान के वैलेंस इलेक्ट्रॉन को बोरान के 5 इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट कर रहे हैं। अभी देखिए अलोंग द पीरियड शेल रिमेन सेम, साइज तो डिक्रीज होगी लेकिन न्यूक्लियर चार्ज जो है वो इंक्रीज हो रही है, इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन बढ़ रही है, तो आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यू इंक्रीज होगी। इसी वजह से हम कहते हैं कि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती है अलोंग द पीरियड, क्योंकि शेल सेम रहते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ते हैं तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे मैक्सिमम अट्रैक्शन होती है, तो उनको नॉकआउट करने के लिए मैक्सिमम एनर्जी रिक्वायर होती है। अभी थर्ड फैक्टर हमारे पास वो है स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट का भी आयोनाइजेशन एनर्जी से इनवर्स रिलेशन है। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट इज आल्सो इनवर्सली रिलेटेड विद द आयोनाइजेशन एनर्जी। स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट क्या होती है, तो देखिए मैं सिंपल बता दूं कि किसी भी एटम में इनर इलेक्ट्रॉन्स की प्रेजेंस होती है। न्यूक्लियस हर इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है, न्यूक्लियस अपने तरफ इनर इलेक्ट्रॉन को भी अट्रैक्ट करता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को भी अट्रैक्ट करता है, लेकिन यहाँ पे इनर इलेक्ट्रॉन और वैलेंस इलेक्ट्रॉन इनके दरमियान रिपल्शन भी होती है लाइक चार्ज होने की वजह से। तो इनर इलेक्ट्रॉन की रिपल्शन की वजह से वैलेंस इलेक्ट्रॉन थोड़े दूर जाते हैं, तो न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के दरमियान अट्रैक्शन कम हो जाता है। तो इस प्रोसेस को स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट बोलते हैं। तो डिक्रीज इन अट्रैक्शन बिटवीन वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस में अट्रैक्शन का कम होना इनर इलेक्ट्रॉन की रिपल्शन की वजह से, इसको बोलते हैं स्क्रीनिंग या शील्डिंग इफेक्ट। जाहिर सी बात है जितनी रिपल्शन ज़्यादा होगी वैलेंस इलेक्ट्रॉन उतने दूर जाएंगे, तो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन उन पर कम होगी, तो आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यू डिक्रीज होगी। और ये भी स्क्रीनिंग या शील्डिंग इफेक्ट डाउन द ग्रुप जो है वो इंक्रीज होती है, क्योंकि साइज़ बढ़ने से वैलेंस इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं। जब वो साइज़ बढ़ने से इनर इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होते हैं तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन की रिपल्शन करते हैं। लेकिन अलोंग द पीरियड मोस्टली जो हमारे पास स्क्रीनिंग इफेक्ट है या शील्डिंग इफेक्ट है इट रिमेन सेम, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से साइज ऑफ शेल सेम रहने की वजह से ये स्क्रीनिंग या शील्डिंग इफेक्ट सेम रहती है, जबकि आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यू इंक्रीज होती है। तो ये 3 मेन फैक्टर्स हैं जो आज हमने इस बुक में डिस्कस किया। इससे पहले मैंने 2 वीडियोस में भी डिस्कस किया था। अगले वीडियो में हम एक्सेप्शनल केसेस पढ़ेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी की। तो आपने समझ लिया होगा। इसमें कोई भी अगर आपको कॉन्सेप्चुअली बात समझ में नहीं आई तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।